राधे राधे। कार्तिक मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले अध्याय में मैंने आपको बताया कि किस तरह सौनातिक ऋषियों के कहने से सूची महाराज ने कार्तिक माहात्म्य के बारे में बताया और श्री कृष्ण सत्यभामा को उनके आग्रह पर उनके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह उनके पति और पिता की मृत्यु के बाद वे उनके लोक में रह रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। आगे की कथा दूसरे अध्याय में इस प्रकार है। पूर्व जन्म की सुन कथा सत्यभामा हुई प्रसन्न, कार्तिक व्रत स्नान को महिमा सुनी अनन्य। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रोने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय कैसे रहूंगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं किसकी शरण जाऊं? वैधव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वह अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर फिर से विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की सभी वस्तुओं को धीरे धीरे कर बेचकर पैसा इकट्ठा किया और तब अपने पति और पिता की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को बस में रखकर शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में रहकर बिताने लगी। वह अपने जीवन प्रयत्न सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रत आदि को करती हुई अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व का है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई, धुलाई, सतिया काटना, विष्णु की सेवा पूजा, कथा कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवर्ती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था आने पर दुर्बल होते हुए और बुखार से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक में गंगा स्नान को गई। वह जो ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीश से ठिठुरने लगी। वह थरथर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वे मेरे सामने आई। जब कंसकादिक असुरों के संहार के लिए धर्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई तथा यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सजातित्र हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अंकुर है। हे सुबह, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीप दान किए तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम के साथ की उसी से तुम्हारे गृह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदि कर भगवान को अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं कार्यों से तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता।
सूची कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके कहने लगी। इससे आगे की कथा आपको मैं अपनी तीसरी वीडियो में तीसरे अध्याय के माध्यम से सुनाऊंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहना है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।